आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने बॉलीवुड और सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉपुलर सिंगर उदित नारायण की, उस किस कंट्रोवर्सी की जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। उदित नारायण के बेटे सिंगर और होस्ट अदित नारायण का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं करता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? उदित नारायण ने ऐसा क्या किया कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, और आदित्य का ये बयान क्या दर्शाता है? इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 में, जब उदित नारायण, जिन्हें हम 90 के दशक के सुपरहिट गानों जैसे चिट्टे बरसा पानी और पहली पहली बार के लिए जानते हैं, एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। इस कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उदित नारायण स्टेज पर एक फीमेल फैन के साथ सेल्फी लेते नजर आए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो में दिखा कि जब फैन ने उनके गाल पर किस किया तो उदित नारायण ने जवाब में उस फैन के लिप पर किस कर दिया। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग इसे शेयर करने लगे। कुछ लोगों ने इसे मजाक में लिया तो कुछ ने इस पर गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। उदित नारायण ने इस मामले पर सफाई भी दी। हिंदुस्तान टाइम को एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सब भी लोग हैं, फैंस इतने दीवाने होते हैं और हम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो पुराना है, बट इसे अब क्यों उछाला जा रहा है? उन्होंने ये भी बताया कि एक बार साउथ अफ्रीका में कॉन्सर्ट के दौरान कुछ फैंस ने उन्हें इतनी जोर से किस किया कि उनके गाल पर लिपस्टिक के निशान रह गए थे। उदित का कहना था कि यह सब फैंस की दीवानगी का हिस्सा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, आदित्य नारायण का रिएक्शन। उदित नारायण के बेटे और सिंगर होस्ट आदित्य नारायण ने इस विवाद पर पहली बार खुलकर बात करी है। इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में आदित्य ने अपने पिता का बचाव किया और कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें फिर भी चर्चा में हवा दी। आदित्य ने कहा कि मेरे पिताजी एक अलग दौर से आते हैं। इस वक्त फैंस और स्टार के बीच प्यार जताने का तरीका अलग था। अगर कोई भी फैन स्टेज पर आकर आपको प्यार दिखाता है तो आपको उसका जवाब देना गलत नहीं माना जाता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब सहमति की बात बहुत जरूरी हो गई है। आदित्य ने यह भी कहा कि उनके पिता को पहले सहमति का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन अब वो इसे समझ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने पापा को समझाया कि आप एक रोल मॉडल हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो वो खबर बन जाता है, इसलिए अब आपको सोच समझकर जवाब देना होगा। लेकिन आदित्य का सबसे चर्चित बयान था उदित जी के साथ जब ये कंट्रोवर्सी हुई, तब उन्होंने लोगों का गुस्सा समझ नहीं आया। शायद अगर मैं करता और कोई 32 साल की लड़की होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे आदित्य का अपने पिता के प्रति समर्थन बताया तो कुछ ने उनके हल्के फुल्के मजाक में लिया। लेकिन कई यूजर ने इस बयान की आलोचना भी की, कहते हुए कि यह सहमति के मुद्दे को हल्के में लेने जैसा है। आदित्य ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया नेगेटिविटी से चलती है, अच्छी बातों को वो ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मेरे पापा अब सतर्क हो गए हैं और वो वादा करते हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ उदित नारायण या आदित्य की बात नहीं है, ये हमें एक बड़े मुद्दे की ओर ले जाती है, सहमति की इम्पोर्टेंस। आज के दौर में चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हो, किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क, जैसे कि किसी को गले लगाना, किस करना या फिर कुछ और, ये सब गलत माना जाता है। 90 के दशक में जब उदित नारायण अपने करियर के पीक पर थे तो फैंस और स्टार के बीच का रिश्ता बहुत अलग था। फैंस स्टेज पर चढ़ जाते थे, अपने फेवरेट सिंगर को गले लगाते थे, फूल देते थे और कभी कभी किस भी कर लेते थे। उस वक्त इसे दीवानगी का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अब #MeToo मूवमेंट और सामाजिक जागरूकता के बाद सहमति की बात सबसे ऊपर है। आदित्य ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि कहीं भी उनके पिता उस दौर से आते हैं जब ये चीजें नॉर्मल थी, लेकिन अब जब दुनिया बदल रही है, सेलिब्रिटी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उदित नारायण ने खुद कहा है कि वो सब इंसान है और उनका इरादा किसी और को असहज कराना नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इरादा मायने रखता है या हमें अपने व्यवहार को भी बदलना होगा? इस पर आपकी क्या राय? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।